न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। केदारनाथ में रुकी यात्रा कल से शुरू होगी। अब बद्रीनाथ में बर्फबारी जारी, यात्रियों से सावधानी की अपील। उत्तराखंड में मौसम की बेरुखी के कारण चारधाम यात्रा 2023 पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। बर्फबारी और बारिश के कारण बीच बीच में यात्रा को रोकना पड़ रहा है। भारी बर्फबारी के कारण आज यानी 3 मई को केदारनाथ की यात्रा रोकी गई थी। बताया गया है कि कल यानी 4 मई को सुबह 11 बजे यात्रा फिर से शुरू कराई जाएगी। गौरीकुंड सोनप्रयाग से भी फिर शुरू होगी यात्रा। एजेंसी NI के मुताबिक रुद्रप्रयाग SP ने बताया कि आज रुकी हुई केदारनाथ धाम की यात्रा कल सुबह 11 बजे गौरीकुंड सोनप्रयाग से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों को मौसम और सड़कों की स्थिति की जांच करने की सलाह दी जाती, क्योंकि बर्फबारी के कारण कई सड़कें बंद है। बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी शुरू। उधर चमोली जिलाधिकारी ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण हमने हाईवे पर खतरनाक जगहों पर मशीनें और मार्शल तैनात कर दिए हैं। बद्रीनाथ में तीर्थयात्रियों से मौसम में अचानक हुए बदलाव के बीच सभी सावधानियों का पालन करने का अनुरोध किया। वहीं बुधवार को बद्रीनाथ धाम से भी बर्फबारी शुरू हो गई है। यात्रा में लगे स्वास्थ्य कर्मचारियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। स्वास्थ्य सचिव NHM मिशन निदेशक डॉक्टर RK राजेश कुमार ने बताया कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार ने यात्रा क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों, नर्सों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ के लिए प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। नांदेड़, किसानों ने बेमौसम बारिश में फसलों को हुए नुकसान की तत्काल भरपाई की मांग की है। नांदेड़ जिले में पिछले 8 से 10 दिनों से बेमौसम बारिश हो रही है। कहीं ओलावृष्टि के साथ आए चक्रवात से कई किसानों को भारी नुकसान हुआ है। हाथ में आई फसल बर्बाद हो गई है। कुछ जानवर भीग गए हैं और कुछ तूफान की चपेट में आ गए। ग्रीष्मकालीन कटी हुई मूंगफली को भी नुकसान हुआ है। साथ ही गन्ने का सिक्का कट कर गिर जाता है। इसके साथ ही नायगांव तालुका के कुटुर के किसानों की मांग की है राज्य सरकार को तत्काल मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि गर्मी की सब्जी फसल काफी हद तक खराब हो गई है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड की प्रसिद्ध आदि कैलाश यात्रा शुरू, 19 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना। कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से संचालित आदि कैलाश यात्रा आज से शुरू हो गई है। आदि कैलाश यात्रा को लेकर भोले के भक्तों में उत्साह है। पहला दल आज 4 मई को काठगोदाम से पिरोड़ागढ़ TRC के लिए रवाना हो गया। कुमाऊं मंडल विकास निगम 1990 से आदि कैलाश यात्रा आयोजित करा रहा है। आदि कैलाश यात्रा शुरू। हल्द्वानी उत्तराखंड आदि कैलाश की यात्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा जितनी ही कठिन और श्रम स्वास्थ्य यात्रा है। पहले इस यात्रा के लिए सड़क न होने के कारण आवागमन में करीब 200 किलोमीटर पैदल चलना होता है। अब भारत सरकार उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से और सीमा सड़क निर्माण विभाग के सानिध्य में नावीढांग और जोलीकांग तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है। इससे यात्रियों को करीब 100 किलोमीटर से अधिक पैदल नहीं चलना होगा। आदि कैलाश यात्रा शुरू। आदि कैलाश यात्रा पर रवाना हुए तीर्थयात्री। पहले दल में 9 महिलाएं समेत 19 यात्री शामिल है। इसके अलावा निगम के गाइडल शामिल है। कुमाऊं मंडल विकास निगम के अतिथि गृह में आए यात्रियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक दिनेश तोमर ने यात्री दल को हरी झंडी दिखाकर पिथौरागढ़ के लिए रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने यात्रियों की सुखद यात्रा की कामना की। आदि कैलाश यात्रा को लेकर भोले श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह हुआ। तीर्थ यात्रियों को तिलक लगाकर किया रवाना। KMVN ने की है खास तैयारी। कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंधक निदेशक विनीत तोमर के मुताबिक सबसे अच्छी बात तो यह है कि अभी मौसम पूरी तरह से खुला हुआ है। पहाड़ी इलाकों में भी फिलहाल मौसम साफ है। इस साल कुल 34 दिन आदि कैलाश की यात्रा होगी। 20 जून तक तीर्थयात्री आदि कैलाश भेजे जाएंगे। बाकी 14 दल मानसून के बाद से दिसंबर-अक्टूबर में आदि कैलाश के दर्शन के लिए जाएंगे। यात्रा में हेल्थ चेकअप समेत अन्य सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। क्या है आदि कैलाश यात्रा? स्कंद पुराण के मानस खंड में आदि कैलाश पर्वत की यात्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा जितनी ही प्रमुखता दी गई है। पिथौरागढ़ जिले में भारत तिब्बत सीमा के पास स्थित आदि कैलाश की छवि कैलाश पर्वत की जैसी है। मान्यता की
आदि कैलाश पर भी समय समय पर भोले बाबा का निवास रहा है। वेद पुराणों के अनुसार पास स्थित पार्वती शहर में माता पार्वती का स्नान स्थल हुआ था। वो पर्वत 3 देशों की सीमाओं से लगा हुआ है। स्थान में धार्मिक एवं पौराणिक महत्व का वर्णन रामायण, महाभारत और पुराणों में मिलता है। यात्रा में इन धार्मिक पड़ावों से गुजरेंगे श्रद्धालु। आदि कैलाश पर्वत यात्रा सिर्फ 2 स्थानों की नहीं बल्कि अनेक धार्मिक तीर्थों को समेटे। नैनीताल जिले के काठगोदाम से 8 दिनों में होने वाली यह यात्रा नीम करोली बाबा आश्रम, कैची धाम, चितई गोलू मंदिर, जागेश्वर धाम, पार्वती मुकुट, ब्रह्मा पर्वत, शेषनाग पर्वत, शिव मंदिर, पार्वती सरोवर, गौरीकुंड, पाताल, भुवनेश्वर, महाभारत काल के बहुत से स्थानों जैसे पांडव किला, कुंती पर्वत, पांडव पर्वत वेदव्यास गुफा से होकर गुजरेगी। खूबसूरत पहाड़ियों से घिरे नैसर्गिक दृश्यों से परिपूर्ण मन को रोमांचित करने वाली इस यात्रा को बेहतर व सुविधाजनक बनाने के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम और संस्था की ओर से यात्रा में हवन पूजा, सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन का भी प्रावधान किया गया है। यात्रा में यात्री पहाड़ी व्यंजनों का भी लुत्फ उठा पाएंगे। काय आदि कैलाश हिंदू सनातन धर्म में एक विशेष स्थान रखता है। आदि कैलाश का संबंध भगवान शिव से, इसे हिंदू धर्म में एक पवित्र स्थान माना जाता है। आदि कैलाश को शिव कैलाश, छोटा कैलाश, बाबा कैलाश और जोगली कोंगपिंग के नाम से भी जाना जाता है। आदि कैलाश उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। आदि कैलाश को तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत की प्रतिकृति माना जाता है। आदि कैलाश भारत तिब्बत सीमा के नजदीक है। आदि कैलाश की ऊंचाई समुद्र तल के करीब 5,945 मीटर है। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। 3.52 लाख श्रद्धालु कर चुके दर्शन। ऐसा कहा जाता है कि लोग तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत के दर्शन करने नहीं जा पाते, वह आदि कैलाश के दर्शन कर भगवान शिव का आशीर्वाद पा सकते। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।